Hello and welcome all of you. You're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. I, Kunal Singhal, commerce mentor and motivational speaker, welcomes you all once again on your own channel K-Commerce Academy. It's an educational platform और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में जो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं. लेट मी गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन-कौन से चैप्टर्स में से आप क्लास 12 प्रोजेक्ट बना सकते हैं. चैप्टर्स में से कौन-कौन से टॉपिक्स का आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं. प्रोजेक्ट फाइल में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे आपको इंसर्ट करने हैं. इस टोटल प्रोजेक्ट फाइल का वेटेज फाइनल एग्जामिनेशंस में कितने मार्क्स का होगा. सो 2022-23 एग्जामिनेशन में जो क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद दैट. क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई का जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स 2023 का, उन्हें बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में तीनों सब्जेक्ट में एक एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है. और बिजनेस स्टडीज में जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी उसका 20 मार्क्स का आपका वेटेज है. फाइनल एग्जामिनेशन में जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपको एक फाइल बनानी है. ये फाइल कौन कौन से चैप्टर्स में से आप बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि किस चैप्टर्स में से प्रोजेक्ट हमें बनवाना है, कई सारे टीचर्स को भी इस बारे में डाउट रहता है. सो आई विल प्रोवाइड अ कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट वर्क इन क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई एग्जामिनेशन इन टुडेज वीडियो. आपके बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में, टोटल करिकुलम में, फुल करिकुलम में टोटल 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आप प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, second one is business environment, third one is financial market or the stock exchange, and the fourth one is marketing management. ये 4 टॉपिक सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किए हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल्स प्रिपेयर करनी है. इन 4 के अलावा किसी और चैप्टर पे अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं दैट विल बी डिस्क्वालीफाइड. आई रिपीट, इन 4 चैप्टर्स के अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट, किसी और चैप्टर में से अपनी प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करते हैं, you will lose complete 20 marks. Now, today's video will particularly be restricted for the preparation of project files on the topic of principles of management. Principles of management में हमें क्या-क्या steps लेने हैं for the research work, for the survey work, and after that एक sample project मैं आपके साथ में share करूँगा that will provide you an idea how you can prepare yourself for the 20 out of 20 marks in your board examination practicals. आपको क्या करना है, कोई भी एक बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है. फॉर एग्जांपल, आपने किसी पार्टनरशिप फॉर्म को चूज कर लिया, आपने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को चूज किया, आप किसी स्कूल कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करके, अच्छा मैंने ऐसे क्यों कहा प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट दोनों चलेगा, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सो सबसे पहला आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है. सपोज मैंने एक स्कूल चूज किया, और ज्यादा दूर पे जाना, आप अपना खुद का स्कूल चूज कर लीजिए. नाउ यू हैव टू अप्लाई द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल. कि क्या ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी स्कूल में एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं. सपोज मैंने कोई एक डिपार्टमेंटल स्टोर चूज किया. नाउ आई हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 principles of management propounded by Henry Fayol, whether these 14 principles of management practically applicable in the department, that particular departmental store or not. तो ये आपका एक ओवरऑल वर्क है. आप जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट करेंगे, आप किसी बिजनेस को विजिट करेंगे, किसी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को विजिट करेंगे, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको विजिट करके वहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल को आपको अप्लाई करना है और फिर अपना ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है whether these principles are applicable in the real work environment in the real world or not, right? So अब मैं एक प्रोजेक्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, सैंपल प्रोजेक्ट that will help you कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. Here is one of the project जिसमें आप देखिए सबसे पहला आपको ऊपर स्टेटमेंट लिखना होता है, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन करके लिखेंगे. जब आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे तो उसमें क्या डलेगा, एग्जामिनेशन का नाम AISSCE का फुल फॉर्म दैट इज ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. ये आपको अपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना है. आप अपने स्कूल का नाम प्रेजेंट करेंगे. ये इस प्रोजेक्ट का कवर पेज है. स्कूल का नाम हम प्रेजेंट करें, स्कूल का मोनोग्राम हम लगा सकते हैं. आफ्टर दैट सेशन आप मेंशन करेंगे 2022-23 बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट,
and the project report on Field's principles of management. Then the name of the teacher to whom you are submitting your project file and your own name that is submitted by. यहाँ पे आपका खुद का name आएगा, name of the student, 12th commerce, and your roll number, the board roll number, not your class roll number but the board roll number, and submit it to your teacher's name. राइट, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स देना है। एक एक्नॉलेजमेंट आप प्रेजेंट करेंगे जो इस बात का प्रूफ है दैट व्हाटएवर वर्क यू हैव डन, दैट ऑल वर्क इज ओरिजिनल वर्क मेड बाय यू और यू योरसेल्फ। दिस एक्नॉलेजमेंट विल बी फ्रॉम योर साइड। इसका लैंग्वेज क्या होगा, फॉर्मेट आप जो आपके सामने स्क्रीन इस पे चेक कर सकते हैं, या फिर आपको आपकी जो रेफरेंस बुक होती है उसमें भी ये फॉर्मेट, ये लैंग्वेज मिल जाएगी। दैट एक्नॉलेजमेंट में हमें क्या लिखना है, एक्नॉलेजमेंट में हमें सिर्फ इन्हीं लोगों के नेम्स लिखने हैं जिनके पास हमने विजिट किया। ऑब्वियसली हमारे टीचर ने हमें कहीं ना कहीं हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, के कॉमर्स एकेडमी के चैनल ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। आफ्टर दैट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने विजिट किया उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का, उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर का, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को आप थैंक दे सकते हैं। सो इन द एक्नॉलेजमेंट वी जस्ट हैव टू गिव आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द persons to whom we have interacted in the preparation of this project file. तो मैं बहुत स्लो स्पीड में इसको प्रोजेक्ट को आगे चला रहा हूँ जिससे कि आप जहाँ कहीं पे भी चाहें उस लैंग्वेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट के एंड में आपको अपना नेम मेंशन करना है, अगेन द नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपका नेम, योर बोर्ड रोल नंबर एंड द क्लास विल बी मेंशन एट द एंड ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद में एक सर्टिफिकेट आप बनाएंगे। ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर आप करेंगे बट एक्चुअली दिस सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड बाय योर स्कूल अथॉरिटी। तो इस सर्टिफिकेट में लैंग्वेज क्या रहेगी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर XYZ ऑफ क्लास 12 कॉमर्स ऑफ द XYZ स्कूल हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क अंडर माय सुपरविजन एंड हैज taken proper care and has shown utmost sincerity in the completion of this project work. I certify that now this teacher is giving this statement. I certify that this project is up to my expectations and as per the guidelines issued by CBSE. At the end of this certificate, students आपको 3 signature के spaces provide करने हैं। One will be the signature of your teacher, that is also known as the internal examiner. The another one will be the signature of the principal of the school, and third one will be the signature space for the signature of the external examiner. Because आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको असेस करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ February 2013 दे विल विजिट टू योर स्कूल एंड दे विल असेस योर प्रिपरेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क। वाइवा भी कंडक्ट होगा और बिजनेस स्टडीज का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ मॉक वाइवास मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। उन मॉक वाइवास को आप विजिट कर सकते हैं। वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मॉक वाइवास के, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट द इंडेक्स, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेजेंट। इंडेक्स में एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बताऊंगा, जब आप टॉपिक लिखते जाते हैं उसके साथ में पेज नंबर जरूर मेंशन कीजिए दैट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन गिवन ऑन दिस पेज नंबर, so you should present the page number. So introduction हो गया। then हेनरी फ्यूल के बारे में हम थोड़ा बहुत लिखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप कंप्लीट डिटेल में मेंशन करेंगे। एक एक प्रिंसिपल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। हर प्रिंसिपल के साथ में आप डायग्राम बनाइए, हर प्रिंसिपल के साथ में कुछ आप कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट व्हाटएवर यू फील टू बी कंफर्टेबल विद यू, आप फोटोग्राफ्स पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखा कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज द पर्पस व्हाई द CBSE has introduced this project work in your business studies. So the purpose of introducing this project work in your curriculum is so that the student can acquaint himself with the practical knowledge of the business environment, so that a student can check whether the principles of management studied in the book are practically applicable in the real business situations or not. So that is the purpose of preparation of this project.
देन हेनरी फ्यूल के बारे में आप लिखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सभी को एक एक करके आप एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर दैट यू विल अप्लाई the principles of management to that particular organization, and you will present your observation. So in this project the student has applied these principles of management on the Ukar supermarket. एक सुपरमार्केट को उन्होंने विजिट किया और सुपरमार्केट में सारी चीजों को ऑब्जर्व करते गए, सारे प्रिंसिपल्स को उन्होंने अप्लाई करके देखा, and finally they have presented their observation report whether the principles of management are applicable in that particular Ukar supermarket or not. You have to present your conclusion that out of the 14 principles, how many principles are applicable and how many principles are not applicable or violated. References obviously you have to provide. आपने इस प्रोजेक्ट को बनाते समय कहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया. आपकी एनसीईआरटी बुक हो जाएगा, आपका रेफरेंस बुक हो जाएगा, गूगल से अगर आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट किया तो उस वेबसाइट का नेम आप मेंशन कीजिए. आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है उस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोशर्स को या उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को अगर आपने एक्सप्लोर किया तो उनको आप रेफरेंसेस में मेंशन कर सकते हैं. So in the references we have to provide the information from where we have gathered the we have to provide the names of the journals, newspapers, books, etc. from where we have gathered the information. References में आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं. Instead of writing references you can mention bibliography also. So कभी भी आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं रेफरेंसेस में गूगल लिख देते हैं, इंटरनेट लिख देते हैं. इंटरनेट एंड गूगल इज नॉट द रेफरेंस. रेफरेंस में आप पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम मेंशन कीजिए जिस वेबसाइट से आपने इंफॉर्मेशन को लिया है. रिमार्क will be from the examiner side, from the external and internal examiner जो आपको रिमार्क देंगे आपके प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद में, असेस करने के बाद. So these will be the points that you have to include in your project. अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा स्पीडी वे में. पूरे प्रोजेक्ट को हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सबसे पहला एक कवर पेज आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा सा कलरफुल आप बना सकते हैं. अगर कलरफुल में मनी आप स्पेंड नहीं करना चाहते आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बना सकते हैं. इंट्रोडक्शन आप प्रोवाइड करेंगे. Why this project work has been introduced, what is the objective. So to develop a practical approach by using modern technologies in the field of business and management, get an opportunity for exposure to the operational environment in the field of business management, to get involved in the process of research work, to make studies an enjoyable experience to the to cherish their knowledge, to cherish their knowledge in their mind. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक ही ऑब्जेक्टिव. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रोजेक्ट वर्क को एक बर्डन समझते हैं, बट द रियल ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द स्टडीज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस एंड टू चेरिश knowledge among the students. So these are the few of the objectives that you have to present for your project. आगे बढ़ते हैं. आप अपने प्रोजेक्ट को ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं या कलरफुल बनाते हैं. आप अपना ये हेनरी फोर्ड का फोटोग्राफ पेस्ट किया गया है, प्रिंटेड फोटो. आप अपने प्रोजेक्ट को प्रिंटेड बनाते हैं या हैंडमेड बनाते हैं. ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कितना उसमें मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड ऑल. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बनाएंगे इससे आपके मार्क्स स्कोर नहीं होंगे, बट the quality of the project will be assessed on the basis of content that you have introduced in that. उसमें आपने इंफॉर्मेशन कितनी प्रेजेंट की, आपके प्रोजेक्ट में ओरिजिनलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा. कभी भी ऐसा मत सोचिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल पेजेस लगा देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको महंगी शीट्स का यूज़ कर लेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे. नहीं, अगर आप सिंपल पेपर्स का भी यूज़ करते हैं, हैंडमेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारे डायग्राम्स आप हाथ से भी ड्रॉ करते हैं. इवन आपको पता है आर्ट इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट वर्क. तो आर्ट इंटीग्रेशन में आपके हैंडमेड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आते हैं तो भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट रिच होगा, अगर उस प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट की है वो ओरिजिनल होगी. हेनरी फ्यूल के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जो कि एनसीईआरटी बुक्स में और आपको एनसाइक्लोपीडिया में, देन आपको इंटरनेट पे ये चीज़ सर्च करके मिल जाएगी. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कौन कौन से लिए हैं, वो पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने यहाँ पे एक बार नेम्स लिखे और इसके बाद में ये सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे. सबसे पहले लिया डिवीजन ऑफ वर्क. एट द एंड आप अपने प्रोजेक्ट को स्पाइरल करवा लीजिए. स्पाइरल किया हुआ प्रोजेक्ट होता है तो उसमें किसी तरह का कैरिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आता है. तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप स्पाइरल करवाएं प्रोजेक्ट को, और स्पाइरल नहीं करवा पाते हैं तो जैसा भी एप्रोप्रिएटली एक अच्छी सी फाइल में आप उसको असेंबल कर दें.
तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क का एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, एंड डायग्राम बनाने के बाद में हमने उस डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट डू वी मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसको वायोलेट करने से क्या नुकसान होते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक अच्छा सा कलरफुल डायग्राम प्रेजेंट किया है एक पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से हर प्रिंसिपल को, टोटल कितने प्रिंसिपल्स आपके सिलेबस में, देयर आर इन ऑल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फोर्ड। हर प्रिंसिपल का पहले एक डायग्राम प्रेजेंट किया गया है एक पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे उस प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उस प्रिंसिपल को वायोलेट करने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। हर प्रिंसिपल को इस तरह से आप एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये प्रोजेक्ट फाइल कितने पेजेस की होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए, अगर मैं हर प्रिंसिपल के लिए दो दो पेजेस ले रहा हूँ, एक पेज पे डायग्राम, दूसरे पेज पे उसका एक्सप्लेनेशन, ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसके हिसाब से 14 प्रिंसिपल्स के 28 पेजेस तो मेरे ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाते हैं, राइट। एक पेज पे मैंने डायग्राम दिया, दूसरे पेज पे मैंने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, सो उसके अकॉर्डिंगली 28 पेजेस तो ये हो गए मेरे। स्टार्टिंग के जो एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, कवर पेज, इन सबको मिला के अगर आप ले तो 5 to 6 पेजेस हो जाएंगे। देन आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो प्रेजेंट करते हैं, हर प्रिंसिपल के लिए आप एक सेपरेट पेज का यूज कीजिए, यानी कि एक एक प्रिंसिपल को एक एक पेज पे आप एक्सप्लेन करते जाइए अपने ऑब्जर्वेशन को। तो 14 पेजेस हो जाएंगे आपके। तो 28 प्लस 14 अगर आप करते हैं, कितना हो गया आपका, समथिंग 52, सॉरी 42। 42 प्लस 6 आपके जो कवर पेजेस वगैरह हो गए, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, तो 48। उसके अलावा अगर आप 5 to 6 फोटोग्राफ्स पेस्ट करते हैं तो नियर अबाउट 55 to 60 पेजेस का प्रोजेक्ट तो आप इजीली बना सकते हैं, राइट। ये यूनिट ऑफ डायरेक्शन आया, इसको हमने पहले यहाँ पे फोटोग्राफ पेस्ट किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को लिखा। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, एक फोटोग्राफ पेस्ट किया। इसके बाद में हमने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया। ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ऐसा बिल्कुल ना सोचेंगे इस प्रोजेक्ट को हम एज इट इज कॉपी कर लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्क्स आपके ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क पे मिलते हैं, डेकोरेशन ऑफ वर्क पे नहीं मिलते। ऑब्वियसली वी नीड टू डेकोरेट आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन सिर्फ आप डेकोरेशन अच्छा कर दें और ओरिजिनलिटी वर्क में बिल्कुल भी ना हो, कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ होगा, तो आपको इतना इफेक्टिवनेस आपके प्रोजेक्ट में नहीं आ पाएगी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स द जनरल इंटरेस्ट, द नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो हर प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि हम बुक में से इजीली मटेरियल उसका टेक्स्ट मिल सकता है। हाँ, फिर भी मैं बता दूं आपको, अगर इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस को लेके आप इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप करना बस ये कि कमेंट में आप अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए, एंड आई कैन सेंड दिस प्रोजेक्ट पीडीएफ इन द पीडीएफ फॉर्मेट टू यू। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल्स आ गया हमारे पास में, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमेशा याद रखिए, जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी नज़र में बेस्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो इससे कहीं बेटर भी बन सकता है, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पस। आप जब अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, आई ऑलवेज से कॉमर्स मींस सी फॉर कॉमर्स एंड सी फॉर क्रिएटिव। सो कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा क्रिएटिव होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर एक के पास है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन ही हमेशा वर्क करता है। फॉर बिग डिसीजंस वी हैव टू कीप द डिसीजन मेकिंग एज सेंट्रलाइज्ड, फॉर द स्मॉल डिसीजंस वी कैन डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो ये एक डायग्राम यहाँ पे फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया, और उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ। तो मैं आपसे बता रहा था कि आप इस प्रोजेक्ट को देखें, रेफरेंस लें, इससे कुछ आइडिया लें, और उसके बाद में अपने ओरिजिनल सर्वे करके और उसमें अपनी तरफ से और क्रिएटिविटी ऐड करें, वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें दैट दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ गया, इसका एक डायग्राम, और उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड आफ्टर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, यू कैन इंट्रोड्यूस, यू कैन इन्वॉल्व लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन योर ओन प्रोजेक्ट। फिर भी किसी तरह की अगर कोई
फर्दर पर्सनल गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें प्रोजेक्ट में कुछ और कन्फ्यूजन्स रह गए, कुछ और डाउट्स हैं, तो या तो आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए कमेंट में. आई विल डायरेक्टली पर्सनली कॉन्टैक्ट टू यू पर्सनली एंड गिव यू अ पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क. अभी हमने बिजनेस स्टडीज में मैंने क्या बताया था आपको, टोटल 4 चैप्टर्स हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट. इन चार में से किसी भी एक चैप्टर पे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी, टोटल एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी, जो कि 20 मार्क्स की होगी. तो आज मैंने आपके साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये प्रोजेक्ट शेयर किया है. सून आई एम गोना शेयर द प्रोजेक्ट फाइल्स एंड द प्रोजेक्ट वर्क डन इन द अदर चैप्टर्स ऑल्सो. बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्या टॉपिक लेना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, मैं सभी चैप्टर्स में से जिस चैप्टर्स में से टॉपिक बनाने हैं, चैप्टर प्रोजेक्ट बनाने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आपके साथ में प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूंगा और उन चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट बनाना है. मेरी नज़र में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आप जो बनाते हैं वो सबसे इजीएस्ट है. क्यों? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करके 14 प्रिंसिपल्स को आपको अप्लाई करके देखना है कौन से प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन से वायोलेट हो रहे हैं. सो मेरी नज़र में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट सबसे ईजीएस्ट है. उसके बाद भी हम सभी टॉपिक्स में से प्रोजेक्ट वर्क को डिस्कस करेंगे. सभी के टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स लेने, किस किस चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना है, वो सब राइट. तो इसके साथ में एसटीडी बॉक्स लास्ट प्रिंसिपल हमने एक्सप्लेन कर दिया. अब हमारा आ रहा है आर ऑब्जर्वेशन. इस स्टूडेंट ने विजिट किया कहाँ पे, ओपार सुपर मार्केट को, और ओपार सुपर मार्केट में इसने अप्लाई करके देखा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते, वायलेट किए जा रहे हैं. राइट. फिर से डिवीजन ऑफ वर्क का एक डायग्राम प्रेजेंट किया है. डायग्राम प्रेजेंट करने के बाद में एप्लीकेशन बताया है. दिस प्रिंसिपल इज वेल अप्लाइड. देखिए लैंग्वेज को देखिए. दिस प्रिंसिपल इज वेल अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज clearly allocated among the employees according to their qualification, according to their knowledge, according to their skills, according to their interest. ठीक है. तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने वहाँ का देखकर और फिर लिखा कि ये डिवीजन ऑफ वर्क वहाँ पे प्रॉपरली एप्लीकेबल हो रहा है. एक अच्छा सा फोटोग्राफ पेस्ट किया गया है जो ये प्रूव करता है दैट दिस वर्क वाज द ओरिजिनल वर्क ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये डिस्कस कर रहे हैं अपने इस टॉपिक को. एम्प्लॉइज से डिस्कस करते समय ये जो मैं आपको फोटो यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये है हमारा स्टूडेंट जिसने प्रोजेक्ट बनाया है. बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर स्टूडेंट है. अमर से आई स्टिल रिमेंबर जब मैं इस स्टूडेंट से मिला था, बहुत सिंसियर और इंटेलिजेंट बच्चा है. और ये है एम्प्लॉय जिससे वो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है. तो एक ओरिजिनल पिक्चर जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में, तो आपके प्रोजेक्ट की ओरिजिनलिटी तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाती है. तो ये एक फोटोग्राफ प्रेजेंट की गई है. फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जर्वेशन बताया. दैट इज there was a balance between authority and responsibility. Those who were given more power to take decision also had the obligation to complete the assigned job. To complete the assigned job on time, whereas those who were given less authority also had to bear less responsibility. तो ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट प्रेजेंट की कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस डिपार्टमेंटल स्टोर में, सुपरमार्केट में प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एप्लीकेबल हो रहा था या नहीं हो रहा था. उसका ट्रू एंड फेयर ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया है. और आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये हैंडमेड, हैंड रिटन उन्होंने दिया है. हैंड राइटिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट तो नहीं करूँगा, इससे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखी जा सकती है, बट स्टिल हैंड रिटन प्रोजेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मेरी नज़र में. ये उस उपहार सुपरमार्केट का फोटोग्राफ है जिस उपहार सुपरमार्केट को इस स्टूडेंट ने विजिट किया और वहाँ पे अपना पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट किया. आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का ऑब्जर्वेशन हमने प्रेजेंट किया है. तो आपने देखा इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया, कुछ स्टार्टिंग के पेजेस थे 4 to 5 सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट वगैरह. देन हेनरी फ्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन था. देन ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फोटोग्राफ्स थे और उसका बुक में से देख के एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था कि इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है. एंड नाउ ऑब्जर्वेशन पार्ट आ रहा है कि क्या ये प्रिंसिपल्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे. उस रियल ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया है.
ये एक और फोटोग्राफ है जो सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रेजेंट किया. दैट इज these were the total number of students. These three students combined, these were the classmates. These three students visited that organization. This was the store manager. These were the further employees to whom they conducted the survey. तो जब आप ओरिजिनल पिक्चर्स पेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आपके वर्क की ओरिजिनलिटी तो ऑटोमेटिकली ही प्रेजेंट हो जाती है. जब जो स्टूडेंट की फोटोग्राफ यहाँ पे लगी है वो स्टूडेंट मेरे सामने जब बैठा होगा, इसी स्टूडेंट से मैं वाइवा कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है दैट दिस वर्क इज द ओरिजिनल वर्क. आफ्टर दैट ही इज द स्टोर मैनेजर. उनका भी एक फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट किया, यूनिट ऑफ कमांड का ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया. जितने भी प्रिंसिपल्स थे सभी प्रिंसिपल्स को वहाँ पे अप्लाई करके देखा गया और उनका फाइनल जो ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया है. एंड वन मोर फोटोग्राफ ऑफ दिस Opar supermarket. This is again one more photograph of this Opar supermarket presented with the storekeeper, store manager. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा था या नहीं हो रहा था. उन्होंने जो फाइनल अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया है उसमें ये देखा गया है दैट इज सिर्फ एक प्रिंसिपल ऐसा था जो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, बाकी सभी प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे थे. ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का एक डायग्राम. डायग्राम्स आप अपने हैंड में डायग्राम जरूर प्रोजेक्ट में बनाएं बिकॉज आर्ट इंटीग्रेशन के भी 25% मार्क्स हैं. आउट ऑफ 20 आपके 5 मार्क्स जो है वो आर्ट इंटीग्रेशन के रहते हैं. यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आ गया. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को हम ऑब्जर्वेशन उसका प्रेजेंट किया है तो क्या ये एप्लीकेबल हो रहा था वहाँ पे या नहीं हो रहा था. राइट. तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है सभी को प्रॉपर्ली अप्लाई करके और उनका ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करना है. अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सिर्फ एक प्रिंसिपल इन्होंने फाइनली बताया कि वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है. अब मैं एक फोटोग्राफ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. इस फोटोग्राफ को देख के अगर आप रिकॉल कर सके कि आउट ऑफ 14 कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा था तो केस स्टडी बेस प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी. मैं कह सकता हूँ इस फोटोग्राफ को इन्होंने यहाँ पे पेस्ट किया है और फाइनली जब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्योंकि उस फोटोग्राफ में देख रहे थे सभी सामान थोड़ा बिखरा हुआ रखा था. एवरी एम्प्लॉय वाज हार्ड वर्किंग एंड ट्राइड their best to keep the order in the organization, both of men and material. Every equipment and tool had its. तो आप जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर तो क्या होता है, उसी को पहले तो बताया गया कि सब लोग कर रहे थे. राइट. असाइंड प्लेस एंड द एम्प्लॉइज were fully aware about their area of operation, but unfortunately we found some of the material that was not arranged in their proper order. और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अंडरलाइन भी किया है. राइट. तो जैसे हमने देखा कि सम ऑफ द मटेरियल वाज नॉट अरेंज्ड इन द प्रॉपर मैनर, और इसका प्रूफ भी दिया गया कि अगर हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल ऐसा था जो कि वहाँ पे प्रॉपरली अरेंज नहीं था, तो कैसे ऑब्जर्व किया. इस फोटोग्राफ को देखना. ये फोटोग्राफ प्रेजेंट किया गया है, पेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, और इसमें यहाँ जब देखा गया कि सामान बिखरा हुआ पड़ा है तो इसको कहा दैट इज दिस इज वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. इस तरह से आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगी अगर आप प्रोजेक्ट को में फोटोग्राफ्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फोटोग्राफ्स पेस्ट करते हैं, रियल फोटोग्राफ्स. दिस इज अगेन द वन ऑफ द फोटोग्राफ. सो ओपार सुपर मार्केट में एंटर होते हुए इस स्टूडेंट ने अपना फोटो क्लिक किया. अगर आई फिट इन द पेज मे बी पॉसिबल के द स्टूडेंट मे नॉट लाइक दिस वन, दैट्स व्हाई. राइट. देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, इसका भी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया गया. Finally, एक और फोटोग्राफ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया. और उपहार सुपरमार्केट का और एक फोटोग्राफ. बाहर ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन्हीं स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाया था. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसका ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया. वेदर there is complete centralization or complete decentralization, or there is combination of centralization and decentralization. After that एक और फोटोग्राफ उसी स्टोर का.
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया। तो करना आपको बस ये है, आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, उस ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहे हैं या अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसके बेसिस पे अपनी एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कुछ अपने हेनरी फ्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हुए एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर कर दें। 50 to 55 पेजेस का प्रोजेक्ट फाइल आपका इजीली बन जाएगा और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने आपको बताए इनका अगर आप ध्यान रखते हैं, इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। हालांकि आपका प्रोजेक्ट वर्क के साथ में वाइवा भी रहता है और वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें आपको किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और उसका आंसर अगर आपको आता है यू विल इजीली आंसर इट, लेकिन उसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू शो। मॉक वाइवास में मैं यही चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें। तो मॉक वाइवास के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इवन अगर आप खुद अपने एग्जामिनेशन से पहले मॉक वाइवा के लिए पर्सनली अपियर होना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया कंक्लूजन में हमने देखा कि फॉलोड और नॉट फॉलोड में सभी प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, सिर्फ एक प्रिंसिपल ऐसा है जो फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के लिए लिखा है दैट इट वाज नॉट फॉलो, बाकी सभी प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस आप खुद भी अपियर होना चाहते हैं मॉक वाइवा के लिए, तो आपको अपना मेल आईडी मेंशन कर देना है कमेंट सेक्शन में और आई विल पर्सनली कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग द कंडक्शन मॉक वाइवा, रिगार्डिंग मेंटरिंग अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। फाइनली रेफरेंसेस प्रोवाइड किए गए कि कौन कौन सी साइट से इंफॉर्मेशन को गैदर किया गया, कौन कौन सी बुक से रेफरेंस लिया गया, एंड लास्ट पेज विद फॉर द रिमार्क। यहाँ पे रिमार्क में एक्सटर्नल और इंटरनल जो एग्जामिनर है वो अपने रिमार्क प्रेजेंट करेंगे कि उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ business studies project out of the on the topic of principles of management applied on one of the business organization। आप इन्हीं principles of management को नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी है सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आप अप्लाई करें। अब इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपके माइंड में बचता है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन योर क्वेरी, योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं kunalsingh85@gmail.com पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं kunalsingh85 की आईडी से। So this was all for this video. I hope this you must have been found it very much useful। इसके अलावा और किस टॉपिक पे आप अपने वीडियोस चाहते हैं मेरे चैनल पे, please do mention it in the comment section। Thank you. Stay motivated, stay blessed, stay healthy।